नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हम रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में थोड़ी देर पहले आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, रात को बारिश भी हुई है। उससे सोलन का तो मौसम ठंडा हुआ ही है। साथ में प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी रात को हल्की हल्की बारिश हुई है, जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हुआ है। लेकिन तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं तो आसमान पर जो बादल छाए हुए थे वो छंट गए हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में तो आज ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की संभावना, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। पिछले कल भी मौसम विभाग की ओर से ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, तो उसका असर थोड़ा सोलन में तो देखने को मिला कुछ। और सोलन के अलावा प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में जहां पर रात के समय हल्की हल्की बारिश जरूर हुई है, उसके बाद मौसम जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी उसमें आज गिरावट देखने को मिली है। तापमान कम घटा है, क्योंकि सोलन का तापमान की वही बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब तापमान पहुंच रहा था। और लेकिन रात को ही बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। नीतू कटोच जी बता रहे हैं कि आज मौसम खराब है, बैजनाथ में हल्की हल्की बारिश लग पड़ी है। तो कुछ एक जगहों पर बारिश है, क्योंकि मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी है कि हिमाचल प्रदेश के जो निचले और मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर बारिश होगी, जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की संभावना है। अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। 21 अप्रैल तक आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है। पिछले कल भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था और कल से येलो अलर्ट प्रदेश में रहेगा 2 दिनों के लिए। और तेज हवाओं ओलावृष्टि को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि प्रदेश में कुछ एक जगहों पर अंधड़ चलेगी और तेज़ हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी, आंधी तूफान जिसे हम कहते हैं। और इसके अलावा कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। और पवन जी बता रहे हैं कि आज भोरंज में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। तो हर जगह पर कुछ ना कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था। तो रात को मौसम बदला है प्रदेश का कुछ एक जगहों पर, उसमें सोलन भी शामिल है। सोलन में भी हल्की हल्की बारिश जरूर हुई है। और इसके साथ सुबह के समय घने बादल आसमान पर छाए हुए थे, लेकिन अब बादल कुछ छंटे हुए हैं। कुछ एक जगहों पर बादल है, पूर्व की दिशा में देखें तो बादल है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज कुछ एक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। तो प्रदेश में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से तापमान में आज गिरावट देखने को मिली। तापमान गिरा है। आज का सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त प्रदेश के मौसम को ठंडा बना रही है, सुहावना बना रही है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। संजीव शर्मा जी लाहौल स्पीति की जानकारी हमें देते हैं। ठाकुर साहब जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। अशोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पवन जी बता रहे हैं कि आज भोरंज में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नीतू कटोच जी बता रहे हैं कि मौसम खराब है, बैजनाथ में भी हल्की हल्की बारिश लगी पड़ी है। और नीतू कटोच जी का स्वागत है। तेज सिंह खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मौसम की जो अपडेट होती है ये आप लोगों के माध्यम से हमें मिलती है। आपकी जानकारी है और आपकी जानकारी ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे, तो यही हमारी इच्छा भी है। और ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम है। और गर्मियाँ जो प्रदेश में शुरुआती चरण में है, बीच बीच में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। जैसे ही मौसम ख़राब हो रहा है या फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी बीच बीच में या ऊंची चोटियों पर हिमपात हो रहा है, तो उससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। यदि हम मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार और शनिवार को बारिश
बर्फबारी और अंधड़ तूफान से मौसम का मिजाज बिगड़ेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश भर में आज के लिए तो ऑरेंज है, कल से ऑरेंज अलर्ट है 2 दिनों के लिए। वहीं प्रदेश के कुछ एक इलाकों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हिमाचल प्रदेश में हुआ तो उसका असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बुधवार को से लेकर मौसम साफ बना हुआ था। मौसम विभाग के मुताबिक 20 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा। हालांकि बीच में कभी मौसम विभाग बता रहा है कि 21 अप्रैल तक इस तरह का मौसम बना रहेगा। और अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊना के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मौसम 19 और 20 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है, यानी आज और कल। और इसको लेकर मौसम विभाग के जो निदेशक है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सुरेंद्र पाल ने बताया कि सबसे अधिक असर 19 अप्रैल को देखने को मिलेगा, यानी आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। असर आज ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ एक जगहों पर बारिश हुई भी है रात को। और किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अन्य क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि, अंधड़ चलने की संभावना है। और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम पारे में भी प्रदेश में पिछले कुछ 2-3 दिनों में बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तापमान प्रदेश का बढ़ा है। बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कोटली मंडी में घने बादल छाए हुए हैं, हवा भी चल रही है। हवा तो सोलन में चली है, लेकिन सोलन का मौसम अब थोड़ा साफ नज़र आ रहा है। आसमान पर जो बादल घने छाए हुए थे अब वो थोड़े छंट गए हैं। रात को सोलन में बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर रात को बारिश हुई है। MS ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और लोन बशीर जी हमारे को बता रहे हैं कश्मीर में भी रात को बारिश हुई है। लोन बशीर जी हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं तो उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। विजय राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और लोन बशीर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संजीव शर्मा जी बता रहे हैं कि लाहौल में भी मौसम आज ख़राब है। गोपाल चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम जी। नरेंद्र मेहता जी सोलन से जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तेज सिंह खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। परमानंद ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। चमन कश्यप जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजीव कटनौरिया जी जुड़ गए हैं। राजेश चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिपन दिलवान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अशोक दिल्टा जी बता रहे हैं जुब्बड़ खड़ा पत्थर में रात को बारिश हुई है तो सोलन से शिमला तक के बीच में बारिश हुई है। और बालकराम डोगरा जी कोटली मंडी में घने बादल छाए हुए हैं। राजपूत नरेश नेगी जी बता रहे हैं कि रात को शिमला, ठियोग, मतियाना, फागू में भी बारिश हुई है। राजपूत नेगी जी, नरेश नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के मौसम की हमें अब जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिल रही है। युरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। MS ठाकुर जी बता रहे हैं कि सिराज में भी बारिश हो रही है। MS ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि सिराज में भी इस वक्त बारिश हो रही है। तो प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है। आशीष टंडन जी, आई एम फ्रॉम मंडी, और आशीष टंडन जी हमारे साथ मंडी से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं आशीष जी का। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। सोलन का मौसम अब थोड़ा साफ नज़र आ रहा है। आसमान पर जो घने बादल छाए हुए थे अभी वो छंट गए हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट है। सोलन में रात को बारिश हुई है। शिमला के भी कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। कुछ एक जगहों पर बैजनाथ की भी जानकारी इसी तरह की आई है। विशाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि सिरमौर में भी बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर सोलन, शिमला, सिरमौर में कुछ एक जगहों पर बारिश रात को हुई है। इससे मौसम में ठंडा हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है। चमन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मौसम विभाग की माने तो 20 यानी कल भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि कल के लिए ऑरेंज अलर्ट तो नहीं है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया कि प्रदेश के कुछ एक जगहों पर कल भी बारिश हो सकती है। ऊंची चोटियों पर तो हिमपात होने की संभावना बनी रहती है और लगातार वहां पर ऊंची चोटियों पर हिमपात हो भी रहा है। राजपूत जगमोहन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिरमौर नाहन के धगेड़ा गांव से जुड़े हैं। रात को बारिश हुई है। गांव की भी अब हमें खबरें आ रही हैं। गांव से जिस भी गांव से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो अपने गांव की ज़रूर जानकारी दे रहे हैं और अच्छी बात भी है क्योंकि अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, अपने क्षेत्र के
विकास के बारे में, अपने क्षेत्र में अगर कोई विकास नहीं हो रहा है तो उसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। कोई समस्या है उसके बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते भी हैं। आगे से आगे खबरें आप लोगों के माध्यम से जिस तरह से आप लोग शेयर करते हैं तो अधिकारियों तक भी पहुंचती है, तो हमें लगता है कि अधिकारी भी उन चीज़ों को, यदि कोई समस्या है तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास जरूर करेंगे। और तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन में तो मौसम आज ठंडा हुआ है, क्योंकि तापमान में पिछले कुछ दिनों से सोलन के तापमान में भी बढ़ोतरी नज़र आ रही थी। हालांकि तापमान अभी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिछले कुछ दिनों में नहीं पहुंचा है। हालांकि बीच में सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, लेकिन अब दहलीज पर था 30 डिग्री सेल्सियस की। लेकिन आज जिस तरह से बारिश हुई है, मौसम ठंडा है, तो उससे लग रहा है कि आज सोलन का मौसम बढ़िया रहेगा। और इसी तरह का मौसम तापमान शिमला में भी रहने की उम्मीद है। शिमला में भी मौसम थोड़ा ठंडा है, क्योंकि कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बारिश रात को हुई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। कल भी इसी तरह का तापमान था। सुंदरनगर का 30.3 है, भुंतर का 27.2 रहा है, कल्पा में 18.2, धर्मशाला में 27.3, ऊना में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रात को बारिश हुई है। वीरेन के बास्टा जी बता रहे हैं कि सोलन में रात को बारिश हुई है, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। वीरेन के बास्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और ज्वालामुखी में घने बादल है, वर्षा का मौसम बना हुआ है। मुल्क राज शर्मा जी यह हमें जानकारी दे रहे हैं। सोनू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनोज कुमार पासवान जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबर पहुंच सके। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जब हम आपसे आग्रह नहीं करते तब तक आप शेयर भी नहीं करते, तो ये बात ठीक नहीं है। आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जानकारी है। उन्नान में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 30.8। कल 31, परसों 31 था, तो कल 30.8 था। केलोंग में 13.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है वहाँ का, और कई जगहों का तो इतना न्यूनतम तापमान है जितना केलोंग का अधिकतम तापमान है, क्योंकि केलोंग की पहाड़ियों पर और पिछले कुछ दिनों से लगातार बीच बीच में हिमपात जरूर हो रहा है। कांगड़ा 30.2 है, मनाली 19.1 है, सोलन में 30.5 है। कल सोलन में गर्मी थी, आज मौसम लग रहा है कि सोलन के तापमान में गिरावट हुई है। मंडी 31.4 है, बिलासपुर 35.2 है, हमीरपुर 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था। चंबा का 23.8 था, डलहौजी में 12.7, जो बुढ़ट्टी में 27 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 17.7, नारकंडा में 18.1, भरमौर में 19.1 और श्रीकांगपियो में 22.5, सेवबाग में 21.8, धौलाकुआं में 36.2। धौलाकुआं में इस वक्त पांवटा साहिब और इसके आसपास के क्षेत्रों में ज़बरदस्त कड़ाके की भीषण गर्मी कह सकते हैं। 36.2 तापमान पहुंच गया। बठी में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और कसौली का तापमान भी बढ़ गया, 27.8 डिग्री सेल्सियस कसौली का तापमान है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रदेश के 10 के करीब शहरों में तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। और रात को बारिश हुई है, तो अब तापमान में आज गिरावट भी देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज भी हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। गुड्डू कुमार जी, यह सोलन का बाईपास का क्षेत्र है, सोलन सब्जी मंडी के बाहर का यह क्षेत्र है। सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शेड जैसे दिखाई दे रहे होंगे, यह सेब मंडी है, जहां पर अगस्त के महीने में जो गुलजार रहती है। आजकल मटर यहां पर उतर रहा है, बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति हो रही है। सोलन का बाईपास NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग, जो कल करीब 25 मिनट के लिए जिस पर वाहनों की आवाजाही बंद रही थी, वजह थी कि ब्रूरी के पास फुट ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा NHAI द्वारा NH 20-25 मिनट के लिए बंद किया था। तो वाहनों की आवाजाही थोड़ी देर के लिए प्रभावित रही, लेकिन अभी वाहनों की आवाजाही आप देख रहे हैं सुचारू रूप से चली हुई है। राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं, मगर गर्मी खूब है। गर्मी बहुत मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीर सिंह चौहान जी हमारे साथ झंझेड़ी से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। सिराज का क्षेत्र, मौसम थोड़ा कूल है,
मशोबरा से हमारे साथ राजन जी जुड़े हैं। बहुत तेज़ हवा चली है मशोबरा में, वो जानकारी दे रहे हैं। हवा की स्पीड आज 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गुड्डू कुमार जी का स्वागत है। देवीचंद ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं। और काले बादल छाए हुए हैं। सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में रात को बारिश हुई है, उससे मौसम सोलन का ठंडा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात को बारिश हुई है, तो उससे प्रदेश का मौसम ठंडा हुआ है। ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है, तो मौसम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। अदरवाइज़ कल प्रदेश में तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। चाहे सोलन की बात करें या फिर पाउंटा से धौला कुआं में, तो 36.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया था धौला कुआं में। और ऊना का तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। कुल मिलाकर प्रदेश के कई क्षेत्रों में यदि हम 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर बात करें तो सुंदरनगर का 30.3 डिग्री सेल्सियस कल तापमान था। ऊना का 34.8 था। नाहन का 30.8 था। सोलन का 30.5, कांगड़ा 30.2, मंडी 31.4, बिलासपुर 35.2, हमीरपुर 31.5, धौला के बरठी 33 डिग्री सेल्सियस, धौला कुआं 36.2, बीबीएन इसमें जोड़ लिया जाए तो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास, पाउंटा साहिब का भी 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। काकू निकी जी बता रहे हैं कि किन्नौर में बारिश हो रही है। किन्नौर की वो जानकारी दे रहे हैं कि किन्नौर में इस वक्त बारिश हो रही है और सोलन में अब हल्की हल्की धूप भी इस वक्त खिल गई है। पूर्व की दिशा से सूर्य का उदय हो गया है और सोलन के मौसम में रात को बारिश थी, अभी मौसम साफ़ हो गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि आसमान बिल्कुल साफ़ है। रात को बारिश सोलन में हुई थी। शेर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी अभी प्रदेश में सामान्य से ऊपर ही चले हुए हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान केलोंग के अधिकतम तापमान से भी अधिक है। 15 डिग्री सेल्सियस इस वक्त सुंदरनगर का तापमान है। भुंतर का 13.2 है। कल्पा का 7.6 है। धौला धर्मशाला का 16.9 है। ऊना का 16.2 है। नाहन का 17.7 है। केलोंग का न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर तो ठंडी है। पालमपुर में 14 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में 12 डिग्री सेल्सियस है। मनाली में 6.7 है। कांगड़ा में 17.5 है। मंडी में 15.1 है। बिलासपुर में 16.8 है। हमीरपुर में तापमान 15.9 है। चंबा में 16.6 है। डलहौजी में 10.6 है। जुब्बड़हट्टी में 15 डिग्री सेल्सियस है। कुफरी में 9.9 है। कुकुमसेरी में 4.2 है। कुकुमसेरी में भी इस वक्त देखें तो ठंड है। और नारकंडा में 8.3 है। भरमौर में 11.6 है। रिकांगपिओ में 11.8, शिवबाग में 12.2, धौला कुआं में 16.5, बठी में 15.5 और कसौली में 14.5, पाउंटा साहिब में 19 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान चला हुआ है। और सराहान में 8.5 है। देरा गोपीपुर में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सर्वेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। ईश्वरदास जस्टा जी जुड़े हैं। और कुल्लू के अपडेट क्या है शेर सिंह चौहान जी जानना चाह रहे हैं। तो मौसम विभाग की माने तो ऑरेंज अलर्ट है और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश होगी। और मौसम विभाग की माने तो आज के लिए तो बताया हुआ कि 19 अप्रैल को मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ का ज़्यादा असर देखने को मिलेगा और 20 अप्रैल को कम और 20 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अब देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं, लेकिन सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात को बारिश हुई है, उससे तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे कि पेड़ों की शाखाएं हवाओं से हिल रही है और हवाएं ठंडी ठंडी है, तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। ईश्वरदास जस्टा जी का भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट में हम आपके साथ
हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं और आप भी हर रोज़ की तरह बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों का धन्यवाद भी है। आप लोगों का धन्यवाद इसलिए भी है क्योंकि मौसम की जो अपडेट आप लोगों के माध्यम से हमें मिलती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि मौसम विभाग के तो पूर्वानुमान है वो सही भी साबित हो सकते हैं और नहीं भी, और ज़्यादातर पूर्वानुमान आपको पता ही है कि उस तरह के साबित नहीं हो रहे हैं, सही साबित नहीं हो रहे जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन मौसम प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, उसका असर प्रदेश के कुछ एक जगहों पर देखने को मिला है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट का यह मतलब ही नहीं कि बारिश होगी 50 से 75% चांस बारिश के होने के होते हैं, तो इतने ही 25 से 50% चांस ऐसे भी रहते हैं कि बारिश ना भी हो, और येलो अलर्ट में 25 से 50% के चांस बारिश के रहते हैं और संभावना है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज के लिए तो ऑरेंज अलर्ट है और पश्चिम विक्षोभ का जो असर है आज ज़्यादा देखने को मिलेगा। कल भी हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा, तो कल के लिए तो येलो अलर्ट है। लेकिन वह प्रदेश के कुछ एक जगहों पर, चाहे सोलन की बात करें या शिमला के कई क्षेत्रों में रात को बारिश हुई है। ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है। बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। ठंड का एहसास इस वक्त हो रहा है। और जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि इट रेन्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, बदहाल की वो जानकारी दे रहे हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर ललित वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, रतन ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात को बारिश हुई है, तो उससे मौसम में आज बदलाव देखने को मिला है। ठंडा मौसम है, तापमान में गिरावट है, ठंड कूल मौसम। अदरवाइज हिमाचल प्रदेश के करीब 10 शहरों में जिस तरह की कल तेज़ धूप खिली हुई थी, तो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली और प्रदेश के करीब 10 शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। सबसे अधिक जो तापमान रहा वो धौला कुआं में पांवटा साहिब के साथ जिला सिरमौर का क्षेत्र है, जहां पर 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। पांवटा साहिब का भी इसी तरह का तापमान है। ऊना का 34.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था। तो कुल मिलाकर यदि सोलन के तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। लेकिन आज सोलन में ठंड का एहसास हो रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है, कई जगहों पर बारिश चली हुई है, कई जगहों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस तरह का मौसम है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। पवन डांगरा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बुद्धराम ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए तो फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी बहुत अच्छी मिलती है, तो उसके लिए धन्यवाद। और बुद्धराम ठाकुर जी बता रहे हैं कि मनाली इस वक्त मनाली का जो मौसम है वहाँ पर आसमान पर बादल छाए हुए। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी।